42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पिछले संडे का पेपर जो हुआ था पॉलिटी का, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या था उसमें। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक पूछ रहा है। एक मिनट दोस्तों जी, भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर को आप लोग जान रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अपनाया गया था। संविधान को अपनाया गया था। ठीक, 15 अगस्त को आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? यहाँ पे लागू हुआ था संविधान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, अस्थायी पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और बी आर अम्बेडकर को आप लोग जानते हैं, बी आर अम्बेडकर को संविधान के पिता भी कहा जाता है और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के संविधान के जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं? अभी मैं पीछे क्वेश्चन पे बताया कि बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को किस तिथि पूछ रहा है, अंगीकृत किया? आप लोग प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें अंगीकृत का जिक्र किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ था? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लागू होने का। तो लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। और 30 जनवरी 1948 इस दिन क्या हुआ था? ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ था। आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? देखिए दोस्तों, जब पहले क्या हुआ था कि पहले जब संविधान बना था उस टाइम कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। आगे चलकर ये धीरे धीरे बढ़ी, जैसे जैसे संशोधन हुआ, आगे चलकर जो नियम कानून बने उसके हिसाब से आगे अनुसूचियां भी बढ़ी हैं और अनुच्छेद भी अभी 400 प्लस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन, यहां पूछ रहा है संशोधन, किस संशोधन के तहत यह
जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो हो गया समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। यह जोड़ा गया था 3 शब्द, एक हो गया समाजवाद, एक हो गया पंथ निरपेक्ष, तीसरा हो गया अखंडता। यह तीनों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा पेन दे दीजिए संदीप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है। सबसे महान देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? किस देश से लिए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? रूस से। इसमें देखिए और भी है ऑप्शन, इसको देख लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत के में किस देश से संविधान से लिया गया था? यह लिया गया था ब्रिटेन से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई पूछ रहा है, और अस्थाई पहले कर चुके हैं, अब अस्थाई पूछ रहा है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कुंजी मतलब की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के की किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य रिपब्लिक है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक गणराज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? क्या भारत में राजा रानी का शासन है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है? क्या भारत में केवल संसद ही सर्वोच्च है? क्या राज्य का कोई संविधान नहीं है? तो इन चारों में के देखेंगे तो देखिए, भारत में राजा रानी का शासन है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, भारत में केवल संसद ही सर्वोच्च है, नहीं, यहाँ पे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, अलग अलग उनका दायित्व दिया गया है कि न्यायपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है। ठीक, तो संसद नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है राज्य का कोई संविधान नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे राज्य का मतलब भारत, यहाँ राज्य का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड नहीं, राज्य का मतलब भारत होता है। तो क्या संविधान नहीं है? तो है। ठीक, तो इसका आंसर
बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति हम लोग चुनते हैं, वो चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है लेकिन उनको भी चुना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? देखिए ऐसे तो हम बहुत तरह के नाम से बुलाते हैं, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, लेकिन संवैधानिक पूछ रहा है, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है? नहीं, हिंदुस्तान नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, आर्यवर्त भी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इंडिया और अर्थात भारत। उन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? शामिल था ये तो अलग बात है, लेकिन शामिल नहीं था ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर एस स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल उस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, मतलब संविधान जब बनाने की बात चल रही थी तो उस समय संविधान के बनाने का जो भी सलाहकार होता था, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर होते थे, उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम पूछ, क्या के एम मुंशी थे, क्या बी एन राव थे, के अलादीन स्वामी अय्यर थे, कि एच सी मुखर्जी थे? कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, यानी कि बी एन राव। बी एन राव यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी एन राव जी ने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर का सलाहकार थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? यह समय पूछ रहा है। तो नहीं, 3 साल तो नहीं होगा, 3 साल नहीं लगा था, 9 माह भी नहीं लगा था, 1 वर्ष भी नहीं लगा था। तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जब हम एलिमिनेशन से करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी संविधान में 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डीपीएसपी क्या है और डीपीएसपी में 36 क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, ये सब सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। 51 तक पढ़ेंगे। उसमें और भी प्रावधान है कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सबसे जरूरी डीपीएसपी में जितने अनुच्छेद है उनके तहत मतलब काम करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को डीपीएसपी देखना है कि कहाँ से लिया गया था। तो डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका से नहीं लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। ठीक, डीपीएसपी कहां से लिया गया था? आयरलैंड से।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे मुझे उम्मीद है, और सबका नंबर अच्छा आया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप लोग का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, आप लोग मुझे मिठाई खिलाएं। अब देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई थी बताइए बच्चों। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई थी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, बताइए कहां से ली गई थी? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कंकरेट लिस्ट की अवधारणा कहां से ली गई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। भारतीय संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या पूछ रहा है? संविधान संशोधन यानी कि किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है या संविधान में संशोधन करना है, उसकी प्रक्रिया कहां से ली गई थी? उसकी प्रक्रिया कहां से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका, देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित प्रावधान कहां से या किस संविधान से लिए गए थे? तो जो हमारा आपातकाल है, आपातकाल आता है 352 आर्टिकल 352, और इसके आधार दिए गए हैं। अभी दो आधार हैं कि या तो बाह्य आक्रमण होना चाहिए या बाह्य आक्रमण, या आंतरिक को हटा दिया गया है, आंतरिक को हटा दिया गया है, आंतरिक में लिख दिया गया है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तब जाके 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित होगा, जिसमें कुछ मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान कहां से या किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान है, वहां के जो जर्मनी का संविधान है उसे वाइमर का संविधान कहा जाता है। तो अपने भारतीय संविधान में इसको जब जोड़ा गया तो जर्मनी को से लिया गया, उसके संविधान से हम लोग मौलिक अधिकारों के स्थगन के प्रस्ताव को यहाँ पे ऐड किए। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय है? न्याय तो उसमें दो है, नहीं दो नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, मतलब सोशल और इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। ठीक, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम लोगों को दिया जाता है प्रस्तावना के तहत। प्रस्तावना में उल्लिखित भी है कि 3 न्याय है। देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। इसमें 5 प्रकार की है। इसमें इस ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। यह क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी कि कोई भी विचार हम कह सकते हैं, हम अपना थॉट जाहिर कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, हम उसे किसी भी तरीके से अभिव्यक्त, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, बोल के पढ़ा रहा हूं, पीपीटी है, पीपीटी से मान लीजिए कि यह भी एक अभिव्यक्ति का प्रारूप होता है कि इसको लिखित रूप में हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको बोल के अभिव्यक्त कर रहे हैं।
विश्वास क्या होता है? विश्वास वह होता है जैसे मुझे किसी धर्म में या किसी पूजा में या किसी भी व्यक्ति में अगर हमको विश्वास है तो वह विश्वास, मैं आजाद हूं कि मैं किसी से भी, मैं अगर पूजा कर रहा हूं तो मेरा विश्वास है कि मैं पूजा कर रहा हूं, कोई और चीजें फॉलो कर रहा है तो वो उसमें उसका विश्वास है। फिर धर्म, धर्म में क्या है कि किसी कोई भी धर्म कोई भी अपना सकता है, तो धर्म के लिए भी आजादी है, स्वतंत्रता है। उपासना, हम शिव की उपासना कर रहे हैं, कोई बजरंगबली का उपासना कर रहा है, कोई किसी का उपासना कर रहा है, तो उपासना के लिए भी स्वतंत्र है व्यक्ति। वही बता रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता और समानता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति से यह लिया गया था? तो यह लिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। और ये जो औद्योगिक क्रांति था, औद्योगिक क्रांति में हम आर्थिक जो भी चीजें थी, आर्थिक न्याय को हम लोग औद्योगिक क्रांति से लिए हैं और फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी क्रांति से लिए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सत्ताईस नंबर कहता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को कब अपनाया गया? सॉरी, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, मैंने अध्यक्ष बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। ठीक, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया था? कि देखिए, यूएसए तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी डबल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग है और देश का अलग है। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तो हम लोग कहां से लिए थे? तो इस 27 नंबर का आंसर हो गया ना। राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया था? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो किस देश से लिया गया था? तो ब्रिटेन से। यूएसए से क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार। स्विट्जरलैंड से आप लोग देख लीजिएगा, कनाडा से भी देख लीजिएगा क्या क्या लिया गया था। ये सब कुछ याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है, हर बार पूछता है कि कौन सा संविधान में कौन से संविधान से लिया गया है। ठीक, भारतीय संघवाद फेडरल सिस्टम किस देश के मॉडल से लिया गया था? किस देश के मॉडल से लिया गया था? किस देश के मॉडल से लिया गया था? तो ये अमेरिका से तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। ये कनाडा से लिया गया था। किस देश के मॉडल पर भारतीय संघवाद पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कनाडा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो किनको बनाया गया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था संघ शक्ति के अध्यक्ष। क्या जेबी कृपलानी थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये क्या पूछ रहा है? संघ शक्ति, अच्छा यूनियन पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रांतीय समिति के नेतृत्व में किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व किसने किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। अभी हम लोग पीछे पढ़े, ये राष्ट्रपति थे। ठीक, नेक्स्ट 32, प्रस्तावना को संवैधानिक परिचय पत्र किसने कहा था? संवैधानिक परिचय पत्र किसने कहा था? तो ए.एन. पालकीवाला, ए.एन. पालकीवाले ने ये कहे थे कि संविधान एक परिचय पत्र है, संविधान के प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। किसने कहा था? एन.ए. पालकीवाला, एन.ए. पालकीवाला। मूल संविधान की पंक्तियों को सुंदर हस्तलेख हैंडराइटिंग में किसने लिखे थे? किसने लिखे थे? तो नंदलाल बोस या प्रेम बिहारी नारायण रायजद, बी.एन. राव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, किसने लिखे थे? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नंदलाल बोस जी ने नहीं लिखे थे, बी.एन. राव जी तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और अम्बेडकर जी उसके पिता माने जाते हैं संविधान सभा के और संविधान के। तो यह आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो हम लोग पीछे क्वेश्चन में किए हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और ये तो नहीं, ये सब नहीं होगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, तो बचा ए। तो यह हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र मतलब लास्ट सेशन पूछ रहा है। तो यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था हमारे संविधान सभा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता है। तो यह किया गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है और उसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है 9वीं अनुसूची में, तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेरोजगारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया था? पहला, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, या प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बेरोजगारी संघ मामले में दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक, और दूसरा दिया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी उसमें दिया हुआ है कि बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है
क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय क्वेसी फेडरल कहकर किसने संबोधित किया था? केसी वेयर या ग्रेनविले ऑस्टिन या मॉरिस जोन्स या आइवर जेनिक्स ने कहा था? किसने कहा था? तो हम लोग बच्चों केसी वेयर, ऑप्शन नंबर ए, केसी वेयर जी ने यह कहा था कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था। किसने? केसी वेयर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति में बीएल मित्र के स्वास्थ्य के कारणों से स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इनका, किनका? बीएल मित्र जी का। बीएल मित्र जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, तो उनके कारणों से त्याग पत्र देने के बाद किसे सदस्य बनाया गया था? तो एएन माधव राय या टीटी कृष्णमाचारी या के एम मुंशी या शार्दुल्ला जी को बनाया गया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा एएन माधव जी को बनाया गया था। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था जब बीएल मित्र जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे परंतु प्रभाव से लागू कर दिए गए थे? अनुच्छेद 1994 के अंतर्गत कितने थे? तो 315 अनुच्छेद, टोटल 16 आर्टिकल इंक्लूडिंग आर्टिकल 394। यस, ऑप्शन नंबर बी, 15 अनुच्छेद थे और टोटल 16 थे 394 को लेकर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये देखिए, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहता है प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, क्रमशः किन देशों से लिया गया था? अमेरिका ब्रिटेन से लिया गया था, कि जापान या ब्रिटेन से लिया गया था, या ब्रिटेन जापान से लिया गया था, या ब्रिटेन अमेरिका से लिया गया था? तो हमारा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? किसने कहा था? तो यह के एन मुंशी जी ने कहा था कि हमारी प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी? 389 से घटकर कितनी रह गई थी? तो यह 284 हो गई थी। नहीं दोस्तों, सॉरी, 284 नहीं, यह 289 से 389 से घटा था, तो यह हो गया था 299 हो गया था। और 299 लोगों ने वोटिंग किया था, जिसमें कुछ राज्य के थे, मतलब ब्रिटिश शासन के थे, और कुछ मतलब जो स्वतंत्र राजा लोग थे वो लोग थे। ठीक है, फिर 44वां क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया शब्द क्या दर्शाता है? भारत में संसद सर्वोच्च है, संविधान की अंतिम सत्ता भारत की जनता है, या संविधान राष्ट्रपति द्वारा निर्मित है, या भारत एक न्यायवादी राज्य है? चलिए बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखते रहेंगे और आप लोग ये बताते रहेंगे कि यह क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है। इसका अर्थ यही होता है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की स्टार्टिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत संविधान सभा के
दो उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। जब संविधान सभा बना था तो उसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो कौन चुने गए थे? तो एच.सी. मुखर्जी और टी.बी. कृष्णाचारी, या के.एम. मुंशी और बी.एन. राव, या बी.आर. अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद। ये तो ऐसे ही कट गया कि ये अस्थाई सदस्य थे और ये प्रेसिडेंट थे। बी.आर. अम्बेडकर जी थे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से गृहीत किया गया? ये पूछ रहा है कि न्यायिक न्यायिक जो पुनरावलोकन है, मतलब कोई भी अगर संसद से कोई भी कानून पारित होता है तो उस पे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसको पूछ रहा है। तो यह प्रावधान जो था किस संविधान से लिया गया था? सेव कीजिए, रुकिए।